सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक बार फिर आप सबका वार्तालाप विद मुमुक्षु में हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। कहा जाता है शूरवीर ही कोई होता है जो प्रभु वीर के पथ पर चल सकता है। शूरवीर ही कोई होता है जो वीर के पथ पर चल सकता है। वो शूरवीरता के बिना कोई व्यक्ति इस पथ पर कभी बढ़ नहीं सकता। तो इसी शूरवीरता के मार्ग पर आज श्रीमान किशोर जी एवं ललिता जी नाहर की सुपुत्री सुश्री सिद्धि जी नाहर धमतरी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, खुशबू और भाविका की बहुत ही प्यारी बहन सिद्धि आज हमारे साथ है। सिद्धि जी 45 डिग्री की कड़कड़ाती हुई धूप में जहां एक भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होगा, उस कड़कड़ाती धूप में जब आप संयम लेने के बाद में 10 किलोमीटर का विहार करके जब आप पधारेंगे, उसके बाद जब आप गोचरी के लिए एक घर जाएंगे, उस वक्त भी आपके भीतर में एक भी परिचय को लेकर के एक भी नाक में सल नहीं होगा। धन्य उस वीरता को तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ। भगवान के उस वीर पथ पर आप चलने वाले हो, उसके लिए मैं आपको अभिनंदन करती हूँ। सिद्धि जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल में। सिद्धि जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी संयम के प्रति भावना कैसे बनी? संयम में शुरू से ही तो इंटरेस्ट था ही, पर मेरी भावना प्रबल प्रवचन से हुई। क्षण मित्ते सुखा न बहुकाले दुखा। जीव को क्षण मात्र का सुख बहुत काल तक दुख देने वाला होता है। जैसे जब हम जमीकन खाते हैं या आलू प्याज कुछ भी चीज खाते हैं तो 2 मिनट का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो टेस्ट है वो हमें भव भव में भटकाने वाला होता है। जी, तो इसलिए आप ये मार्ग चुन रहे हैं अपने लिए। हाँ जी। सिद्धि जी, आपको क्या इंस्पायर किया? जैसे ये चीज तो आपने बताई, लेकिन आपको संयम में दृढ़ किसने बनाया? किन विचारों ने दृढ़ बनाया आपको? संयम में दृढ़ आचार्य भगवान और उपाध्याय प्रवर की शिक्षा ने मुझे एकदम संयम में दृढ़ बनाया। आरोग्य बोहि लाभम में 6 महीने रहकर वहां के जीवन को देखकर लगा लेने जैसा कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ संयम ही है, क्योंकि संसारी जीव कार्य करके थकान महसूस करता है, पर संयमी जीव कार्य करके अपने निर्जरा को देखकर आनंद महसूस करता है। बहुत सही बताया आपने। संसार में तो व्यक्ति कोई भी कार्य करके थकान महसूस करेगा, लेकिन संयम में नहीं। मैं खुद अभी प्रत्यक्ष महाराज साहब के दर्शन करने आई हूँ, तो मैं उसको एहसास कर सकती हूँ। 28 की तपस्या के पारने में खुद स्वयं गुरु भगवान पारना लेने जा रहे हैं, खुद गोचरी लेकर आ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, फिर वापस से कैसे अपने पारने के लिए आगे वापस से गोचरी में जाते हैं। तो ये तो वास्तव में सही कहा आपने। पर सिद्धि जी, बहुत बार है ना, अभी जैसे जिस स्टेज में आप हैं, तो ऐसा होता है ना कि आपके मन में बहुत बार चिंता भी हो रही होगी कि कैसे होगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, किन किन विचारों से आप अपने आप को हमेशा दृढ़ बना के रखेंगे? ऐसा क्या आपने अपने लिए क्या बाधा बनाया है? आज्ञा पत्र होने के बाद उपाध्याय प्रवर जी के दर्शन करने गई थी। उपाध्याय प्रवर ने एक शिक्षा फरमाई, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। अब इस मार्ग में आगे बढ़ ही गई हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सभी ऑडियंस देख सकते हैं कि एकदम कितना क्रिस्प, कितना क्लियर और कितनी क्लैरिटी के साथ में सिद्धि जी बात कर रहे हैं। क्योंकि जिनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है ना, उनके मन में बहुत सारे विचार होते हैं। सेम जैसे सिद्धि जी बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है उत्तराधीन सूत्र का 9वां अध्ययन नमिराज ऋषिवर का। कैसे नमिराज ऋषिवर से देवगण आते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन फिर भी उन सारे प्रश्नों के एक एक उत्तर नमिराज ऋषि इतनी सहजता से देते हैं। तो वैसा ही आपका भी जीवन झलक रहा है सिद्धि जी। तो सिद्धि जी, आपने आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आप खुद स्कूल में पढ़ाते थे, टीचिंग करते थे, खुद ट्यूशंस देते थे।
तो ये सब भी अपने आप में कितना ग्रेट था, क्योंकि साधारण व्यक्ति वो होता है जो खुद का सोचता है, जो उससे एक स्टेज ऊपर होता है वो उससे थोड़ा बेटर होता है, और संयम तो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट होता है और जो सबसे श्रेष्ठ है। तो आपने कैसे ये चुनाव किया कि बेसिक से लेकर के आप दी एंड प्रोसेस अपने आप को बेस्ट वाला जो फील्ड है उसको चूज करें? तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? जब स्कूल में टीचिंग का काम था, तब भी ऐसा लगता था, बच्चों को पढ़ा के खुशी तो मिलती थी, पर फिर वो, क्योंकि जब लक्ष्य क्लियर होता है, तो मन में सिर्फ एक ही बात घूमती है, ये तो सिर्फ संसारिक काम है। उस टाइम भी डिसिप्लिन, टू डू लिस्ट बनाना, ये सारी चीजों को देखकर लगता था, अगर हम ये सारी चीजें हम अपने जीवन के लिए करें तो कितना अच्छा होगा। फिर उपाध्याय प्रवर श्री जी के दर्शन करने का काम पड़ा, तब उनके जीवन को देखकर लगा कि जो चीजें स्कूल में होती है वो संयम में भी है, तो क्यों ना यही मार्ग अपनाया जाए, जिससे हमारी भी आत्मा का कल्याण हो और हमारा जो आत्मा का गोल है वो हमें प्राप्त हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये तो बहुत सत्य बताया, क्योंकि संयम जीवन में तो हर पग हर घड़ी इतनी ज्यादा अलर्टनेस, इतनी ज्यादा अवेकनेस और इतनी ज्यादा माइंडफुलनेस होती है, जो हम ट्रेनिंग और कोचिंग में मैं अपने सारे क्लाइंट्स को सिखाती हूँ। सो बेसिकली संयम तो सबसे परे है, क्योंकि हर कथन मतलब चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ भगवान के आज्ञा के अनुरूप होता है, और सब कुछ समय के साथ नियोजित होता है। सूर्योदय के पहले कोई भी बाहर की कोई गतिविधि नहीं होती है, सूर्यास्त के बाद जैसे दिन ढलता है तो जीवन भी वहां पर एकदम नियमित और सीमित हो जाता है कि कहीं बाहर नहीं जाना है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं। तो सिद्धि जी, और आपके जीवन के कुछ प्रसंग, लाभम सेंटर के बारे में भी कुछ बताएं आप। आ- आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर की महती कृपा, जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, आरोग्य बोहि लाभम। यहाँ पर रहकर जरूरी नहीं हमें दीक्षा लेना, पर शिक्षा ग्रहण करना अवश्य जरूरी है। ये आरोग्य बोहि लाभम में ही रहकर एक दीदी, सलोनी दीदी जिनका नाम है सलोनी जी चिलावत, उनके जीवन में रही हुई यतना, उनके जीवन को देखकर ही लगता है कि संयम का प्राण ही यत्ना है। वो भले ही दीक्षा नहीं लिए हैं, पर उनके भीतर की जो यत्ना है वो देखकर बहुत सीखने को मिले। वहां पर ही रहकर ऐसा समझ आया कि जीव, भगवान ने तो बताए हैं कि बहुत सारे हैं, पर हम जब उसे ध्यान से देखते हैं तो वास्तव में वो जीव हमें नजर आते हैं। अ, और ऐसे क्या प्रसंग रहे सिद्धि जी जिससे आपके भीतर की संवेदना और अधिक बढ़ी? जैसे सलोनी जी का दृष्टांत दिया, और भी कई कुछ बहुत कुछ हुआ होगा। हमारे मुमुक्षु जो पहले आप सबने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने भी बहुत सारी बताई कि उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, पर आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर? लाभ में जब हम भौतिकता को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन पूर्णतः से नहीं लग पाता, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार होते हैं जो हमारे भीतर कहीं ना कहीं कभी ना कभी उभर कर आते हैं। तो ऐसा ही लाभम में प्रारंभिक अवस्था में मन नहीं लगता था, क्योंकि इतना सारा शेड्यूल, इतना पूरी लाइफ चेंज। लेकिन रहते रहते जब लगा कि वहां भले ही भयंकर गर्मी, जब मैं गई थी, जब सर्दी स्टार्टिंग थी, उसके बाद की जो गर्मी थी वो भयंकर थी। कभी इतना गर्मी सहन किया नहीं था। लेकिन फिर वो भगवान की शिक्षा याद आती है कि नरक में तो जीव ने इससे ज्यादा कष्टों को सहन किया है। फिर वहीं से ही राभम में मैम थे डिम्पल जी लोढ़ा, जो छत्तीसगढ़ के ही हैं। उनका हमें माता जैसा वात्सल्य मिला, कहीं कहीं पर माता जैसा डांट भी मिला, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हित शिक्षा के लिए ही थी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वहां पे रखा। ऐसा नहीं बच्चों को रखना है इसलिए ही नियम में ढिलाई दी, ढिलाई की तो कोई बात ही नहीं थी। हर चीजों को एग्जाम्पल से समझाना, जैसे हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो हमारे आगे क्या होगा। जैसे हम दीक्षा के बाद रहेंगे वैसे ही वहां पे पूरा अपना जीवन वैसे ही रहते थे। हमारे बैच में लगभग 20 से 22 लड़कियां थी, सब अलग अलग जगहों से थे, फिर भी संयम के कारण, अपने आप को जानने के कारण सभी इतने वात्सल्य के साथ रहते थे। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम लाभम में हैं। ऐसा लगता था जैसे हम हॉस्टल आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए।
ये तो बहुत ही अच्छा बताया सती जी। देखिए, हम अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेजते हैं, लेकिन वो सब कुछ तो टेम्पररी होता है, टाइम बीइंग के लिए होता है। बट स्टिल वो प्रोसेस बहुत लेंथी और बहुत पेनफुल होता है, एज ए पेरेंट हमें भी और अपने बच्चों को भी। क्यों? क्योंकि वहां पे जीवन का निर्माण होता है, इसलिए जहां पर कसा जाता है तो दर्द तो होता ही। जब व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहेगा तब देयर इज नो ग्रोथ। इसीलिए कहा जाता है, when you break your comfort zone, definitely you can achieve success in your life, and there is no growth in comfort zone. तो वैसे ही सिद्धि जी भी यही बता रहे हैं कि पल पल हर एक चीज को एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाता था। यानी अपनी चेतना के विकास के साथ में आप लोगों को ट्रेन किया जाता था। कितनी बड़ी बात है, आज अपने बच्चे थोड़ी सी देर भी गैजेट्स के बिना रह नहीं पाते हैं, लग्जरी के बिना, कंफर्ट्स के बिना रह नहीं पाते हैं। उस सिचुएशन में भी इतनी यंग एज में, इतनी छोटी एज में आत्मा की एक अलग ही लेवल की जो स्टेज है, उस स्टेज को छूने का जो स्पर्श आप कर रहे हैं, तहे दिल से आपको कोटि कोटि वंदन सिद्धि जी। अम, सिद्धि जी, और पूछना चाहूंगी मैं कि आपने अपने लिए कुछ ड्रीम किया होगा ना, कि आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, संयम लेने के बाद में आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमारे साथ जरूर शेयर करें। संयम लेने के बाद बस एक ही सपना है, जो महावीर ने जैसे संयम की आराधना बताई है, वैसे ही शुद्ध संयम की मैं आराधना करूं, और भगवान उपाध्याय प्रवर ने महती कृपा करके मुझ जैसी अबोध बालिका को संयम का रस पान करने का एक अवसर दिया है, तो मैं हमेशा और हमेशा अनाय मामगम धम्मम, भगवान की आज्ञा ही में ही मेरा धर्म है, जो गुरु भगवान फरमाएंगे वैसे ही मैं आगे बढ़ूं। बस संयम के बाद मेरा एक ही सपना है, मैं इतने मोह माया को सब छोड़कर जा रही हूँ, तो तनिक भी मोह माया में वापस ना फंसूं, ऐसा हमेशा गुरु भगवंतों की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। बहुत ही सुंदर, तो एकदम स्पष्ट भगवान की आज्ञा, यानी गुरु की आज्ञा में ही धर्म है। जो गुरु बोले वैसा मैं जीऊं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि कहा जाता है, सबसे पहले अगर किसी चीज की साधना में आवश्यकता होती है, तो वो होती है विनय की। जिसका जीवन विनय युक्त हो जाए, तो वो व्यक्ति कोई भी चीज को हासिल कर लेता है अपने जीवन में। तो सिद्धि जी, आपका बाल्यकाल कैसा रहा? क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति का जो इनिशियल ब्रिंगिंग अप होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि आप बचपन में ही अगर इन सब चीजों से भावुक थे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज अट्रैक्ट करते हैं। आपके जीवन में कैसा रहा आपका बचपन? बचपन से ही धर्म के संस्कार तो थे ही, क्योंकि दादा दादी का नियम था सुबह उठकर सामायिक करना, उसके बाद संसार की कोई भी क्रिया करना। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे धर्म की चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे ही मैं भी भौतिकता में मस्ती करना, घूमने जाना, होटल जाना, यह सभी मुझे बहुत प्रिय था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि संयम भी कुछ है। पर जब धीरे धीरे गुरु भगवंतों की छत्र छाया मिले मुझे, तब लगा संयम का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से बंधन में रहें। संयम का मतलब ये है कि सम और यम, मतलब सम्यक प्रकार से हम नियमों का आचरण करना। वो तो हमको कहीं भी रहे, चाहे हम एक गाड़ी भी चला रहे हैं, तो हमें अच्छे से आचरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रेक की जगह ब्रेक नहीं मारे तो एक्सीडेंट कंफर्म है। बस ऐसा ही संयम है। रहना तो हमको संसार में ही है, लेकिन नियम और मर्यादा पूर्वक। बचपन से ही मुझे धर्म के संस्कार महाकौशल धार्मिक शिक्षण ट्रस्ट शिविर के द्वारा प्राप्त हुआ, क्योंकि हम एक ऐसे गांव में रहते थे जहाँ पे जैन परिवार एक ही है। लेकिन मम्मी का शुरू से ये भावना थी कि मैं तो धर्म ज्यादा नहीं सीख पाई, पर मेरे बच्चों को धार्मिक संस्कार दूं। इसलिए हर साल गर्मी में जब भी धार्मिक शिविर का आयोजन होता था, मम्मी हमें सब भाई बहनों को अवश्य धर्म संस्कार ग्रहण करने के लिए भेजते थे। वहीं से ही धर्म के संस्कार और बचपने की जो मस्ती थी, वो संयम की मस्ती में बदलने जा रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपके माता पिता के संस्कार, कि हर रोज प्रतिदिन दिन की शुरुआत सामायिक के साथ आप करते थे। तो कहीं वो बूंद बूंद करके जो आपके भीतर में जो संस्कार पड़े, त्याग के, विरक्ति की जो भावना पड़ी,
आज वो आपको इतनी सशक्त भावना लेकर आई आपके भीतर में, इसीलिए आज आप इस पद चिन्ह को चूज़ कर रहे हैं। सो सिद्धि जी, ये मुमुक्षु भाव जो है आपके भीतर में, इसका बीजारोपण किसके द्वारा हुआ? मुमुक्षु का हाँ, मतलब ही होता है मोक्ष जाने की अभिलाषा। ऐसे तो मोक्ष जाने की अभिलाषा हर जीवों को होती है, पर इस ओर कदम बढ़ाने की भावना प्रबल श्री पावन श्री जी महाराज साहब का चातुर्मास था धमतरी में। उन्होंने मुझे आरोग्य बोहि लाभम जाने की प्रेरणा दी और आरोग्य बोहि लाभम में जाकर उपाध्याय प्रवर और भगवान के जीवन को देखकर मैं संयम की ओर आकर्षित हुई। पहली बार रतलाम में जाना हुआ, उसके बाद जोधपुर मुमुक्षु शिविर में। वहां के शिविर में रहकर ऐसा लगा कि ये शिविर तो है, लेकिन संयम के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो प्रबल कैसी हो। ये सब मार्गदर्शन मुझे भगवान उपाध्याय प्रवर के जीवन को देखकर ही मिला। बहुत ही सुंदर। तो आपका फर्स्ट स्टेप वहां से शुरू हुआ। वेरी हाँ, नाइस। सिद्धि जी, अब लास्ट में एक प्रश्न पूछना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों के लिए कि संयम सबसे श्रेष्ठ है, शूरवीरों का मार्ग है, और संयम के बिना 3 काल में भी मुक्ति नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो अपने जीवन का निर्माण किस किस प्रकार से कर सके, ये आप अपनी तरफ से क्या संदेश सभी लोगों के लिए, जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान ने चतुर्विद संघ की स्थापना की, जिसमें प्रथम स्थान में रखा साधु साध्वी, फिर श्रावक और श्राविका। अगर हम संयम जीवन पूर्णतः से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो भगवान ने श्रावक को शमनोपासक की उपाधि दी है, यानी शमन की उपासना करने वाला। हम सिर्फ वो जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनकी उपासना करें, जैसे भगवान ने श्रावकाचार के नियम बताए हैं उसके अनुरूप चलें। भले भगवान ने तो शुरू से ही आगार और अनगार धर्म की परूपना की। अगर हम अनगार धर्म की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, तो आगार धर्म को जरूर स्वीकार करें, और 12 व्रत की पूर्णतः से अगर हम आराधना करते हैं, तो भी हम भगवान की वाणी पे चलकर मोक्ष को तो ना सही, पर मोक्ष के तक हम नजदीक जा सकते हैं। क्योंकि इस आरे में भी पूर्णतः से हम मोक्ष को तो नहीं प्राप्त, शमनोपासक भी बनकर जैसे जैसे भगवान ने क्रिया बताई है वैसे वैसे हम करेंगे, तो हमारे जीव का भी अवश्य कल्याण होगा। बहुत ही सही बताया आपने कि जैसा भी हो, जहां से भी हो, शुरुआत तो करें। शुरुआत किए बिना तो मंजिल मिल नहीं सकेगी। तो हमारे सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार सिद्धि जी संसार को छोड़ करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं, वैसे ही कई वीरांगना, कई सारे शूरवीर दिन प्रतिदिन, नित प्रतिदिन संयम के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक से एक अच्छे से अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे इतने सारे लोगों को हम इतने सारे इंटरव्यूज में देखते जा रहे हैं। तो ऐसे ही कई सारे इंटरव्यूज और भी आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े हुए रहिए। और जी, आगे आपको कुछ शेयर करना है सिद्धि जी? वो 2 लाइन भजन गा लो। जी, कृपा करें। मैं हूँ वो पत्थर जो ठोकर खा रहा, आज मैं चरणों में तेरे आ रहा। हाथ में लेकर मुझे आकार दो, हे प्रभु आरोग्य बोधि लाभ दो। बहुत ही सुंदर सिद्धि जी। सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि ऐसे बहुत सारे लाइव इंटरव्यूज निरंतर रूप से हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो आप जरूर उनको सुनिए। एक एक व्यक्ति के जीवन से, कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का निमित्त लेकर आ सकता है। तो जरूर आप सुने, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इन विरक्त आत्माओं की भावनाओं को हम जान सके, समझ सके, और कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन में हम आगे बढ़ सके।
तो जिन आज्ञा विरुद्ध यदि कुछ भी कहने में है तो बारंबार मच्छामि दुक्कडम। और सिद्धि जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला, सभी दर्शकों के लिए टाइम निकाला और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और तहे दिल से मंगल भावना कि भगवान के वीर पथ पर आप चलने वाले हैं, आप वीरांगना बने, आपका हर कदम आपका सहयोगी बने, आपका हर कदम आपको मोक्ष लक्ष्य की ओर अग्रसर करे। इसी मंगल भावना के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद सिद्धि जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।